सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड मशीनरी की आधुनिक और रचनात्मकता दुनिया किस तरह भारतीय जूता अपनी नवीनतम तकनीक और क्वालिटी के दम पर वर्ल्ड लीडर बनाने की राह में आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी उत्साहजनक बातों के बीच एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित मीट एट आगरा की 16वें संस्करण का शुक्रवार को उद्घाटन आगरा ट्रेड सेंटर पर हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स एस. नयर अली नजमी, स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर मारुति शरण चौबे, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक आर के भारती और एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर, फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अपने संबोधन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा कि हमारे देश में लघु उद्योग क्षेत्र हमेशा से आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस प्रकार के आयोजन न केवल उद्योगों को एक मंच प्रदान करते हैं, बल्कि नवाचार, विकास और कौशल निर्माण में भी सहायक होते हैं। लघु उद्योग निगम इस दिशा में सरकार की योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ये क्या देखने को नया मिलेगा? क्योंकि जूते की बता रहे हैं गिरावट हो गई है, तो सर क्या सीखने को मिलेगा जूते के बारे में? कैसे व्यापार बढ़ेगा जूते का? देखिए, आगरा में एफमेक के द्वारा मीट एट आगरा 16वां एडिशन का आज यहाँ शुरुआत हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है। इस वर्ष भी उन्होंने नए कंपोनेंट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कई आइटम मेरे को मिले हैं जो पहले इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया में बन रहे हैं। रिसाइकलिंग का भी यहाँ पर कई प्रोडक्ट आए हैं, जिससे कि आपका वेस्ट भी कम हो रहा है, एनवायरनमेंट भी क्लीन है और कॉस्ट भी कम आती है। और ये वर्ल्ड के अंदर हमें कॉम्पिटिटिव होने के लिए सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब कुछ नया यहाँ पर है। 200 एग्जीबिटर हैं, 35 देशों से लोग आए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विश्वास से कह रहा हूँ 25,000 करोड़ का कारोबार इस एग्जीबिशन के बाद और हर साल की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और भी एक बहुत अच्छी बात क्या हुई है, जैसा आप जानते हैं अमेरिका में ट्रंप आए हैं, तो लगता है भारत को इसका लाभ बहुत मिलेगा, स्पेशली शू सेक्टर में हमारी आगरा को। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि कंपोनेंट्स की दृष्टि से हमें जूता उद्योग को और मजबूत करना होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाना होगा। हालांकि आज देश में बड़े पैमाने पर यह प्रयास हो रहे हैं और आगरा भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो रहा है। एडिशन का आगाज हो चुका है। आप इस हॉल में हैं और इसकी भव्यता को भी देख रहे हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी देख रहे हैं। यहाँ जो बेस मटेरियल है, ये फुटबेड से लेकर के, इंसोल से लेकर के और मशीनरी तक, जहाँ तकनीक की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये लगातार जो प्रयास हो रहे हैं, ये आगरा की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक्सपोर्ट के स्तर को, जो ग्लोबल जो रिक्वायरमेंट है, उस स्तर को कैसे छुए, ये लगातार ये प्रयास चल रहा है। 2007 से ये प्रयास चल रहा है। 2007 में जहाँ हमारा एक्सपोर्ट मात्र 700 करोड़ था, आज 5,000 करोड़ से ऊपर आगरा का एक्सपोर्ट हो चुका है। और आगरा की इंडस्ट्री जो है 25,000 करोड़ से भी ऊपर की ये इंडस्ट्री है। और ये लगातार इस तरह के प्रयास चलते रहेंगे और आगरा की जो विरासत है जूते की, वो बनी रहेगी। और जिस तरह से मांग पूरा विश्व देख रहा है कि फुटवियर के लिए भारत को देख रहा है, और उसमें ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ी जंप लगाने का समय है। और इस तरह का मीट एट आगरा उसमें मील का पत्थर साबित हो। इस वर्ष मीट एट आगरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 35 देशों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें ताइवान, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, इटली, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के विशेष प्रतिनिधि मंडल इस फेयर में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन के अवसर पर ताइवान के प्रतिनिधि मंडल ने मंच से अपने साथ लाए गए धन्यवाद बैनर को प्रदर्शित करते हुए फेयर में आमंत्रित करने के लिए भारत और एफमेक का आभार व्यक्त किया।